हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। यह जो तिथि होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। जो छठ पूजा होती है वो सूर्य भगवान को समर्पित है और छठ मैया के नाम से इस दिन व्रत रखा जाता है। महिलाएं जो होती हैं वो 36 घंटे का निर्जल उपवास करती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि हम कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि होती है उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सूर्य भगवान जो कि ग्रहों का आधिपत्य माने जाते हैं, हम सभी ग्रहों की पूजा करें या ना करें, अगर हम शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जितने भी संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। षष्ठी मैया का जो व्रत होता है वो बहुत ही पावन व्रत माना जाता है। ऐसे में जो मैया होती हैं वो पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं। संतान प्राप्ति में अगर किसी दंपत्ति को परेशानी हो रही है तो वो छठ पूजा जरूर रखें, छठ पूजा का व्रत जरूर करें। साथ ही साथ कुछ नियम हैं जो आप अपना लें तो आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। छठ पूजा जो होती है वो खास करके बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों में की जाती है। छठ पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आप भी निसंतान दंपत्ति हैं और आपको संतान प्राप्ति में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय भी हो गया है, 10 साल 5 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो आप छठ पूजा का व्रत जरूर रखिए। छठ पूजा का जो व्रत है वो जितना कठिन होता है उतनी ही इसकी महिमा होती है, इसका जो फल है वो उतनी ही जल्दी मिल जाता है। जो हम जब बच्चा जन्म लेता है तो हम जो छठी की पूजा करते हैं वो छठी माँ कात्यायनी को ही समर्पित है। छठ पूजा माँ कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देती है। तो ऐसे में महिलाओं को छठ पूजा जरूर करनी चाहिए जिनके जीवन में संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या फिर संतान को कुछ परेशानी है तो छठ पूजा का आप व्रत रखें। छठ मैया के नाम से ये व्रत रखा जाता है और विशेष नियमों का पालन किया जाता है। आपको बता दें कि इस बार 2024 में जो छठ पूजा होगी वो 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी और इसका जो समापन है वो 8 नवंबर को होगा। छठ पूजा जो कि 4 दिन की पूजा होती है, 4 दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है और इसका जो समापन है वो चौथे दिन पर किया जाता है। इसमें सूर्य भगवान को सुबह शाम अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ नियम हैं जो अपनाए जाते हैं। छठ पूजा के दिन विशेषकर शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखिए क्योंकि इस व्रत का बहुत ही जल्दी फल मिल जाता है। और अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं, कोई परेशानी है या आप व्रत नहीं रख पाती हैं तो आप इस वीडियो में बताए गए कुछ सरल से नियम का पालन ही कर लें। नियम का पालन करने से ही, कुछ उपाय करने से आपकी जो मनोकामना है संतान प्राप्ति को लेकर या पुत्र प्राप्ति को लेकर तो वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। किस तरीके से आप व्रत रखेंगे, किस तरीके से आप उपाय करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। छठ मैया का दिन है, आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करें, आपको उत्तम फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो आपको क्या करना है कि 5 नवंबर से इस दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनको 5 नवंबर को जो नहाए खाए है उसका पालन करना होगा। इस दिन महिलाएं क्या करती हैं कि नहाते हैं, सबसे पहले स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद में इस दिन एक टाइम भोजन किया जाता है। भोजन जो है वो कद्दू की सब्जी और भात इत्यादि वगैरह बनाया जाता है। तो आपके घर में जिस तरीके से इसका विधान है उसी तरीके से आप करिए। 5 नवंबर को नहाए खाए की प्रथा होगी और उसके अगले दिन यानी कि 7 नवंबर को जो खरना की विधि है वो पूरी की जाती है। खरना के दिन गन्ने के रस से कुछ चीज़ बनाई जाती है या कई जगहों पर गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है जिसका सभी परिवार वाले इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो महिलाएं व्रत करती हैं वो भी इसका प्रसाद ग्रहण करके शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देती हैं।
और जो व्रत का संकल्प है वो लिया जाता है, जो कि हम 5 नवंबर को ही रात्रि के समय जब एक टाइम भोजन करने के बाद में व्रत का संकल्प ले लेती हैं और उसके बाद से निर्जल व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। 36 घंटों तक यह निर्जल व्रत रहता है और उसके बाद आखिरी के समय यानी कि जो षष्ठी तिथि होगी उस दिन महिलाएं जो होती हैं सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह जो अर्घ्य है वो सूर्य की पत्नी उषा के नाम से समर्पित है। सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य दें तो अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम भास्कराय पुत्र देहि महातजे देमिहि तन्है सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें सूर्य को अर्घ्य देते समय और पुत्र प्राप्ति की सूर्य भगवान से आप प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। जो महिलाएं व्रत करती हैं वो भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं और जो व्रत नहीं रखती हैं वो भी सूर्य भगवान को षष्ठी तिथि के दिन अर्घ्य जरूर दें और इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ अर्घ्य देते समय जो महिलाएं व्रत करती हैं वो तो विशेष नियमों का पालन करती हैं। एक बांस की टोकरी होती है, उसमें कई तरीके का सामान होता है, जैसे शकरकंदी, नाशपाती इत्यादि फल होते हैं। ये सब देकर जो आप व्रत का करती हैं तो वो व्रत रखें। और जो महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं उनको सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप कुमकुम मिला लीजिए, थोड़ा सा अक्षत डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। साथ ही साथ सूर्य भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इसके बाद जो अगला दिन होता है यानी कि जो 8 नवंबर है उस दिन सूर्य भगवान को सुबह के समय जब अर्घ्य देती हैं महिलाएं, उसके साथ ही व्रत का पारण भी हो जाता है। तो ये सरल से नियम है जिसको अगर आप करती हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती है, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो अगर व्रत नहीं रखती हैं तो उनको गुड़ और खीर का जो प्रसाद बनता है वो ज़रूर बनाना चाहिए। और यह गुड़ और खीर का जो प्रसाद है वो आप 7 नवंबर के दिन बनाएंगे, यानी कि जिस दिन खरना की विधि होती है उस दिन मनाया जाता है। और यह प्रसाद आपको जो गरीब बच्चे होते हैं उनको आप खिला दें, जितने आप खिला पाएँ उतने बच्चों को आप खिला दें। और साथ ही साथ इसको आप छठी मैया को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और आप स्वयं इसको ग्रहण करें। छठी मैया से प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको छठ मैया से प्रार्थना करनी है इस दिन। और साथ ही साथ माँ कात्यायनी का अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो तो आप छठ पूजा के दिन माँ कात्यायनी के मंदिर में जाकर एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और लाल कलर का फूल आप माँ कात्यायनी को समर्पित करें और पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इसके साथ ही अगर आप व्रत रखती हैं तो अच्छी बात है। व्रत रखना बहुत ही मतलब ये जो व्रत है वो बहुत ही पावन व्रत माना जाता है। इस व्रत को आप जरूर रखिए। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं, आप चाहती हैं कि केवल आपकी जो आप पूजा पाठ कर लें और जो आप उपाय हैं वो कर लें और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो इसके लिए जो भी आपके घर के आसपास व्रत रखता हो छठ पूजा का, उसकी आप सेवा ज़रूर करें। मतलब जो व्रती है उसकी आपको सेवा करनी है, उसके साथ आप काम करवाएं और जितना हो सके उसकी सेवा करें। इसके साथ ही आप पूजा में ज़रूर शामिल हों। जैसे कि अगर आप व्रत नहीं रख सकती हैं तो आप नदी में स्नान ज़रूर करें। जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है खरना की विधि वाले दिन, तो वो आप सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इसके साथ ही जो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है जो कि 8 नवंबर को देना है, तो वो आप जरूर दें। जो चारों दिन होते हैं उन चारों दिनों पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जो सबसे पहला दिन होता है यानी कि जो 5 नवंबर को होगा, जो चतुर्थी तिथि है, उस दिन आपको सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई जरूर कर लेना है। उसके साथ ही जो 7 नवंबर का दिन होगा उस दिन खरना की विधि होगी, तो उस दिन आपको जो सूर्य अस्त का जो समय होता है वो आपको सूर्य भगवान को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। 8 नवंबर को आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। तो ये कुछ नियम है जो आपको कर लेना है। अगर आप व्रत नहीं कर पाती हैं तब भी आप इस नियमों का पालन जरूर कर लें। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय है, इस दिन आपको एक तांबे का सिक्का ले लेना है। अगर आपको तांबे का सिक्का मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी तांबे का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको आप बहते हुए जल में यानी कि जो पवित्र नदियाँ होती हैं उसमें आप प्रवाहित कर दें। सूर्य भगवान से आप मनोकामना कीजिए और जो छठी मैया हैं उनसे आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप पुत्र प्राप्ति के लिए कामना कीजिए, संतान प्राप्ति की कामना है तो आप संतान प्राप्ति के लिए कामना करेंगे। और इस जो तांबे के सिक्के को आप बहते हुए जल में जो छठ मैया का जो विशेष दिन होता है यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन आपको इस उपाय को करना है, जो कि 7 नवंबर को है। 7 नवंबर के दिन आपको इस उपाय को करना है।
यह उपाय बहुत ही मतलब पावन उपाय माना जाता है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो छठी मैया है वो आपको संतान प्राप्ति का वरदान देगी और आपकी जो सोनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। इसके साथ ही आप कृष्ण पक्ष की जो छठ पूजा होती है उस दिन आप यह उपाय भी कर सकते हैं कि आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। उस लाल कलर के कपड़ों में आपको एक गुड़ की भेली रखना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गुड़ थोड़ा सा गेहूँ रख सकते हैं। आप चाहें तो एक मुट्ठी गेहूँ भी रख सकते हैं, आपके पास गेहूँ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और उस लाल कलर के कपड़े की एक पोटली बनाकर आपको किसी भी मंदिर में जाकर, अगर मंदिर कात्यायनी माता का है, दुर्गा माता का है तो बहुत अच्छी बात है। दुर्गा माता का आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में जाकर आप ब्राह्मण को यह दान जरूर दें, साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी दान दें और उस दिन आप ब्राह्मण का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है, जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, इस उपाय को करने से निश्चित रूप से दूर हो जाती है। क्योंकि जो कार्तिक माह की जो छठी तिथि होती है, कार्तिक माह की जो छठ पूजा होती है वो बहुत ही शुभ फलदायी मानी जाती है। यह जो व्रत है वो बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होगी, आपको सुख सौभाग्य प्राप्त होगा और आपके अगर बच्चे हैं और बच्चों के जीवन में जो भी परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है। साथ ही साथ जो निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर अगर इस व्रत को करते हैं, इस व्रत को महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं, तो अगर आप दोनों जो निसंतान दंपत्ति हैं वो इस व्रत को कर लेते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं, उपाय भी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है, वंश की वृद्धि होती है और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। तो 5 नवंबर के दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 8 नवंबर को इसका समापन होगा। जो छठ पूजा है, जो विशेष पूजा की जाएगी छठ मैया के नाम से, वो 7 नवंबर को होगी। तो इन चारों दिनों में आप उपाय जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप जो बुजुर्ग महिला है जो काफ़ी दिनों से छठ पूजा का व्रत रखती है तो उनका आपको आशीर्वाद ज़रूर लेना है और उनसे भी आपको पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेना है। इससे भी आपकी जो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होगी। छठ पूजा जो होती है वो विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए मानी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए छठ मैया वरदान देती है। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आप यह उपाय जरूर करें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।